कहानी है एक पिता और उसकी प्यारी गुड़िया की। एक ऐसा पिता जो हर रोज अपने भगवान से एक ही दुआ करता, हे प्रभु मुझे एक बेटी चाहिए, एक ऐसी बेटी जो मेरे जीवन को अर्थ दे। वक्त बीता, मन्नतें रंग लाई, फिर एक दिन उसकी गोद में आई एक नन्ही सी परी, उसकी गुड़िया। उस दिन से लेकर हर दिन पिता के जीवन का हर पल बस उसी के नाम हो गया। गुड़िया 3 साल की हुई तो पिता उसे बड़ी शिद्दत से गार्डन, रिवर फ्रंट और क्रूज राइड जैसी जगहों पर ले जाता। दिन ढलते ढलते जब शाम होती तब वो उसे नाश्ता और मिल्क शेक पिलाकर घर लाता। अगर कभी वो मासूम सी बच्ची खेलते वक्त गिर जाती तो पिता तुरंत ही उसकी तरफ दौड़ता और कहता, खड़ी हो जा, चिट्टी की माँ मर गई। और फिर क्या, वो बच्ची खिलखिलाट हंस पड़ती। समय बीतता गया, बेटी बड़ी हो गई। फिर वो दिन भी आया, पर आंखें हर रात उसके इंतजार में नम होती थी। पढ़ाई, खेल, मेहनत, संघर्ष, गिरती उठती। जब उसे अपनी पढ़ाई के लिए विदेश जाना पड़ा और अच्छे मार्क्स के साथ उसने कॉलेज पूरा किया और आगे बढ़ती रही। एक दिन ऐसा भी आया जब उसकी मेहनत रंग लाई। पूरे 6 साल के लिए विदेश जाकर भी बेटी ने अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ा। पिता ने हंसते हुए उसे विदा किया। भारतीय संस्कृति, घर के काम, रसोई, बचत, मेहनत सब निभाया। हर दिन, हर पल की खबर वीडियो कॉल और मैसेज के जरिए पिता को देती रही। 6 साल बाद जब वो लौटकर घर आई तो जैसे सावन की पहली बरसात पिता के मन में उतर आई हो। आंखों में आंसू थे पर दिल में संतोष। मेरी गुड़िया लौट आई। सुबह जब पिता ऑफिस के लिए निकलते तो बेटी उनका टिफिन तैयार करती। अब घर में फिर से रौनक लौट आई। शाम को जब वो लौटते तो बेटी सामने खड़ी होती, बैग लेती, घड़ी, चश्मा और कार की चाबी संभालती और हंसते हुए कहती, पापा चलिए फ्रेश हो जाइए, मैं टॉवल ले आई। बेटी के हाथ की रसोई का स्वाद लेते। हर रोज कहते, बिटिया क्या स्वाद है, वाह भाई वाह। थोड़ी देर पिता पेपर पढ़ते, फिर डाइनिंग टेबल में बैठ जाते। फिर शतरंज, ताश और मिट्टी, और रात को गुड नाइट कह के सब सो जाते। खुशनहाल वातावरण में मीठी बातों के गोल गप्पे करते। एक संडे को पिता ने अपनी बेटी से कहा, बेटा मैंने ब्रजलाल के बेटे से तुम्हारा रिश्ता करने का सोचा है। लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है और संस्कारी भी है। बेटी कुछ पल चुप रही, फिर बहुत शांत स्वर में बोली, पापा आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। 7 दिन से मैं आपके लिए रसोई बना रही हूँ, बस 7 दिन। अगर उसमें कभी सब्जी में नमक कम हुआ, मिठाई में चीनी हल्की रह गई या रोटी थोड़ी कच्ची हो गई तो आपने महसूस किया ना? तो सोचिए, जिस इंसान को मैं न जानती न पहचानती, उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे बिता सकती हूँ? पिता चुप हो गए। उसके जवाब में कोई तर्क नहीं था, बस एक सच था। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बेटा तुम सही कह रही हो, मैंने तुम्हारी परवरिश की है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का फैसला करने का हक भी तुम्हारा ही है। मैं सिर्फ तुम्हारा साथी हूँ, मालिक नहीं। बेटी ने अपने पापा को गले से लगाया और रो पड़ी। बेटी मुस्कुराई और दोनों की आंखों में सुकून उतर आया। इस कहानी का संदेश आज के समय में हर पिता को समझने की जरूरत है। बेटी कोई जिम्मेदारी नहीं बल्कि भरोसे से आजादी का प्रतीक है। अपनी बेटी की सोच, उसके फैसले और उसकी भावनाओं को समझिए। अपनी इज्जत और समाज के डर को अलमारी में रखिए और उस सोच का बहिष्कार कीजिए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्योंकि दुनिया क्या कहेगी ये मायने नहीं रखता, पर आपकी बेटी क्या महसूस करती है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। जय हिंद, जय भारत।